नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्रांग भूता। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है राष्ट्रोदय। परम श्रद्धेय श्री विहर्ष सागर मुनि जी, इसी संघ का एक स्वयं सेवक जिसका नाम आज सन्यास को धारण करने के बाद विहर्ष सागर है, वह भी इसी परिवार का एक सदस्य है। सन्यास के पहले इन्हीं स्वयं सेवकों में एक सेवक मैं भी बैठा करता था। जैन मुनि 108 श्री विहर्ष सागर जी महाराज, आप दीक्षा पूर्व आपका नाम विनोद जैन उर्फ बंटी भाई था। सुप्रसिद्ध जैन आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज से दिनांक 14 दिसंबर 1998 को भिंड जिले के बारासोजी नामक क्षेत्र पर आपने दिगंबर मुनि दीक्षा ली एवं तब से निरंतर जैन परंपरा की कठिन तपश्चर्या एवं साधना करते हुए धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आपकी मुख्य रुचि ध्यान, अध्ययन, चिंतन एवं सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रति है। आपके द्वारा नक्सली प्रभावित क्षेत्र बस्तर छत्तीसगढ़ में सन 2001 में आदिवासियों के मध्य 9 माह ऐतिहासिक प्रवास किया गया। आपके द्वारा अनेकों स्थानों पर महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ संपन्न कराए गए हैं, जिनमें हजारों लोगों ने सहभागिता की है। आप युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं जागृत करने एवं राष्ट्र एकता के सूत्र में पिरोने में आपकी विशेष रुचि है। आप द्वारा लिखी गई पुस्तक आखिर ऐसा क्यों विशेष रूप से चर्चित है। आपको राष्ट्र संत की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। आप भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित पूज्य विहर्ष सागर जी महाराज से विनम्र निवेदन करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का वो आशीर्वचन देकर हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य स्वामी विहर्ष सागर जी महाराज। सभी लोग हाथ उठा करके जय घोष लगाएंगे कि भारत माता की, भारत माता की। हम सब एक हैं, हम सब बहुत अच्छे। महानुभाव, अपन देखें कि सृष्टि की शुरुआत में जहां विष्णु के अवतारों में एक अवतार ऋषभदेव का नाम आता है, और ऋषभदेव जो कि जैन तीर्थंकरों की परंपरा में जहां 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर माने गए, और उनके पुत्र भरत और बाहुबली, जिन बाहुबली के नाम से पोदनपुर का राज और कर्नाटक में जहां पर अभी अभिषेक चल रहा है वह बाहुबली, और भरत के नाम से जहां भारत को भारत कहा गया, भारत के नाम से जाना जाता है। और महानुभाव, आज अपन देखेंगे, आज आवश्यकता है युवाओं की, उन युवाओं के जहां आज सारे युवा हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं युवाओं से कहूंगा कि आज सारे युवाओं को देश को आवश्यकता है। तो आज अपन देखें कई युवा जहां पर अपने मार्ग से भटक करके, जिन्हें लोग भटका करके अन्य मार्गों पर लगा देते हैं, आज उन युवाओं को, जो युवा जब कभी हम लोग जेल में प्रवचन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर देखते हैं काफी युवा वहां पर होते हैं, जिन्हें कहते हैं महाराज ये छोटे छोटे युवा यहाँ कोई लोभ के कारण से, किसी के कारण से यहाँ पर जेल में बंद हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी जरूरत जेल को नहीं, तुम्हारी जरूरत देश के लिए है।
तुम्हारी जरूरत समाज के लिए है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि आरएसएस जिसकी 1925 में स्थापना हुई और जहाँ पर पहले सर संचालक हमारे हेडगेवार जी ने यह शुरुआत की थी और आज उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज हमारे बीच में मोहन भागवत जी सर संचालक जी अपने बीच में मौजूद हैं, जिनकी निष्ठा समर्पण देश के लिए, देशवासियों के लिए लोग कहते हैं कि वह आरएसएस कट्टर हिंदूवादी पर हिंदू शाखा है। मैंने कहा कट्टर हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति घर में मजहबी हो सकता है, घर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो सकता है, पर देश के लिए वो हिंदू है। देश के लिए वह हिंदू है, हिंदू था, हिंदू रहेगा। इसलिए वह आरएसएस स्वयं सेवक संघ उस हिंदुत्वता की रक्षा करने के लिए कि आज जहां पर आज इतना बड़ा समागम जहां लेकर हम लोग बैठे हैं और इस समागम में जहां अपन देखेंगे कि जैन शासन में आज जैन मुनि के रूप में मैं यहां पर मौजूद हूं और अपन देखेंगे स्वयं सेवक का एक सेवक जो आज जैन मुनि बन के यहां बैठा है। जहां अपन देखें गणाचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज ने जब संस्कार दिए तो उन्होंने यही कहा था कि तुम स्वयं सेवक संघ के एक सेवक हो, तुम्हारा सिर्फ भेष चेंज हो रहा है, नियम कानून तुम्हारे वो ही रहेंगे। और आज अपन देखें बोले कि आप पहले भी प्रचार करते थे, अब भी तुम्हें प्रचार करना है। पहले तुम्हारा एक क्षेत्र सीमित था, अब तुम्हारा क्षेत्र पूरा भारत की धरती है, जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें प्रचार करना है। और वहां अपन देखें जिन्होंने कठिन चर्या से बांध करके, कि स्वयं सेवक की चर्या आप सबको मालूम है, जहां पर अपन देखें कि जैन संत जहां 24 घंटे में एक बार भोजन, एक बार पानी, बार बार पानी नहीं पी सकते, 4 महीने में एक बार अपने बालों को, चाहे मूछ के हों, चाहे दाढ़ी के हों, चाहे सिर के हों, इन बालों को बिना उस्तरे के, बिना कैंची के अपनी उंगली, हाथों की उंगलियों से खींच करके इन्हें घास फूस की तरह उखाड़ कर फेंक देते हैं, जो कि नहाते नहीं। सेव वाटर और सेव डॉटर, जहां उनकी नीति है कि जहां पानी को ही बचाना है, आत्मा की शुद्धि रखना है, भावों की शुद्धि रखना है, विचारों की शुद्धि रखना है, परिणामों की शुद्धि रखना है, उनका ये लक्ष्य है। और जहां पर पूरी भारत की यात्रा बिना किसी गाड़ी के पैदल पैदल चल करके उस यात्रा को पूरी करते हैं, ऐसे वह जैन मुनि बन करके आज अपन देखें मैं अपने परिवार के बीच में यहाँ उपस्थित होकर के आज यहाँ पर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं अपने संघ के बीच में बैठ करके भारत माता से एक व्यक्ति ने पूछा कि हे मां, तुमने कितने रत्नों को जन्म दिया? मां बोली कि रत्न तो मैंने बहुत सारे जन्मे, उनमें से कुछ रत्नों को तो काल ने अपना ग्रास बना लिया और कुछ पुत्र ऐसे हैं जिन्होंने काल को भी अपने बस में कर लिया, जिन्होंने किसी ने सन्यास को धारण कर लिया, किसी ने आत्मा का कल्याण करने के लिए तरफ अपना कदम बढ़ा दिया, कोई राम हनुमान महावीर बन गए, कोई जाकर के सैनिक बन गया और कोई मोहन भागवत जैसे संत